फखर जमान के हवाले से बहुत सारे हमारे दोस्त कह रहे थे कि बात करें, उनके मुतल्लिक बात की, और शायद अब आहिस्ता आहिस्ता बात पीसीबी को समझ आने लग गई है, इसलिए कि कुछ बर्फ पिघली और कहा जा रहा है कि ये दो मैच भाई बीच में भी वैसे बुलाया जा सकता है। फखर जमान को जो है आपने सेंट्रल कॉन्टैक्ट का हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका की सीरीज में फखर जमान कौमी स्क्वाड का हिस्सा होंगे और उसके बाद उनको सेंट्रल कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा। बात यह कि यार इतने बड़े खिलाड़ी के साथ फिर आपको यह भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसकी पीछे की जो कहानी है वो ये है कि फखर जमान तो एक मोरा है, इनके पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, जो इनके एजेंट्स हैं और जो साया कारपोरेशन है, इन कारपोरेशन और इस साया कारपोरेशन के नट बोल्ट फिट करने के चक्कर में और वो इनके हाथ नहीं आ रहे। पीसीबी कहता है कि जितनी कारपोरेशन है इनके पास 1 से 2 खिलाड़ी होने चाहिए। अब पीसीबी की भी ज्यादती है, पाकिस्तान के अंदर कोई मतलब रॉजर फेडरर या कोई बड़ा एथलीट तो है नहीं, या कोई फुटबॉलर हो कि एक ही कंपनी ने अगर वो फुटबॉलर ले लिया तो मिलियन और डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 2 प्लेयर से कंपनियां कमाएंगी क्या? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इस मैकेनिज्म को एक शफाफ तरीके से बनाया जाए। साया कारपोरेशन का बार बार नाम आ जाता है इसलिए कि साया कारपोरेशन का नाम जो जुड़ा हुआ है इंजमाम के साथ, और साया कारपोरेशन करती क्या है कि बड़े जूनियर जो खिलाड़ी होते हैं उनके साथ भी वो मुआहिदा कर लेते हैं। अब कुछ लोग इसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। जब साया कारपोरेशन से बात करो तो वो ये कहते हैं कि भाई हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, हम उस खिलाड़ी को साथ साइन करते हैं जब उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, हम उसको साथ लेके चलते हैं। लेकिन फिर एक आर्गुमेंट ये आया, और माजी में हमने देखा हुआ भी ऐसा, कि प्लेयर्स को कहा गया कि अगर आप साया कारपोरेशन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो आपको पाकिस्तान टीम में जगह मिलेगी। दूसरी बात फिर ये कि फखर जमान के भाई कूद गए। एक तो ये जो चीज पिछले 8-10 साल से हुई है पाकिस्तान के अंदर, ये इंतहाई खतरनाक है कि खिलाड़ियों की बीवियां, खिलाड़ियों के भाई, खिलाड़ियों के दोस्त अहबाब वो कूद जाते हैं। माजी में इससे कबल इस किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ शाहिद आफरीदी, चूंकि उनके भाई ज्यादा थे और कराची के अंदर क्रिकेट खेलते थे, तो शाहिद आफरीदी के भाई से मीडिया का, चूंकि वो खुद भी तारिक बड़ा अच्छा क्रिकेटर था, उससे एक होता था तो वो एक वाहिद था। और उसके बाद शोएब अख्तर के भाई ने पिंडी से एंट्री दी, वो लोगों के साथ कुछ राब्ते में रहता था, पूछ लिया ये वो। हम भी राब्ते में रहते थे, लेकिन इस हद तक रहते थे कि जैसे कुछ खिलाड़ी ऐसे थे बताते नहीं। अब हमें ये होता था ये किस खिलाड़ी कब जहाज से आएगा, तो भाई से किसी से पूछ लिया या दोस्त से पूछ लिया। लेकिन ये जो है कि अपने भाई बीवी, अगर आपका शौहर कोई क्रिकेटर है उसका मुकदमा अब आप ट्विटर पर लड़ने आ जाएं तो उससे जिल्लत और रुसवाई मिलती है। हमारे बहुत सारे क्रिकेटर दोस्त हैं जिनके घर से घरवालियां भी ट्वीट करती हैं, फिर वो मजाक उड़ता है आपका। आप देखें बड़े लोगों ने जिन्होंने क्रिकेट खेली है सारी जिंदगी, वसीम हो गए, वकार हो गए, सारे, इनका किसी को पता भी नहीं था। लेकिन अब ये जो सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है ना, जब आप अपनी क्रिकेट और अपनी परफॉर्मेंस और अपना मुकदमा जब आप सोशल मीडिया पे डिस्कस करोगे और जब आप ट्वीट किसी से लिखवाओगे, सब कुछ है, लेकिन खुद तो देखो कि आप क्या क्या रहे हो। इतना नादान बच्चा तो कोई भी नहीं है। अब अगर उनके भाई ने कहा अच्छा, फिर जब आपने ट्वीट डिलीट कर दी तो आपने सारे शकूक शबात को मजीद हवा चिंगारी दे दी। या आपको बात करनी नहीं चाहिए, या अगर आपने की थी तो उस पर स्टैंड लेना चाहिए था, उस ट्वीट को डिलीट नहीं करना चाहिए था। आपकी एक डिलीट ट्वीट ने आपका मुकदमा कमजोर कर दिया। और पीसीबी, मैं आपको बता रहा हूं, एजेंट्स के अव्वल तो पाकिस्तान में कोई बहुत ज्यादा एजेंट्स है ही नहीं, साया कारपोरेशन है, 1-2 और एजेंट्स हैं जिनके पास निस्बतन कम खिलाड़ी हैं। तो पीसीबी चाहता है कि इन एजेंट्स की मोनोपोली कम हो या इसको किसी चैनलाइज किया जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा। और बात यही है कि वो चाह रहे थे कि फखर जमान जैसे कोई एक उनके लिए वादा माफ गवाह बन जाए, वो ऐसी सूरत तो नहीं, लेकिन अब बर्फ दोनों तरफ से पिघली है। दुनिया भर का असूल है भाई कि आप किसी बंदे से जब बातचीत करते हैं ना आप उसकी पूरी बात मानेंगे ना वो आपकी बात मानेगी। 2 दायरों में कई इंटरफेरेंस होता है कि वो एक कॉमन पॉइंट जो होता है वहां पर आकर जो है आपकी बातचीत एक लॉक होती है और वहीं से आप फिर उन मामलात को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। यही मामलात अगर आप देखें 2 मुल्कों के दरमियान क्रिकेट खेलने में, अगर पाकिस्तान भारत भी कहें मैं तेरे मुल्क नहीं आऊंगा, तू मेरे मुल्क नहीं आएगा, लेकिन बर्फ आहिस्ता आहिस्ता किसी एक पॉइंट में, अच्छा एक मैच खेल लो। तो फखर भाई ने भी थोड़ा सा केस अपना मिसहैंडल किया, अपनी क्रिकेट खेलने। फखर भाई आपको बड़ा बरादराना मशवरा है मीडिया के हवाले से, अपनी क्रिकेट अपनी परफॉर्मेंस जोर दें, किसी का मुकदमा नहीं लड़ें। बाबर भाई ने आपके लिए कुछ नहीं किया, आप तो अब मर्दान के पठान आदमी है, आपने अपनी जबान निभाई, आपने बाबर भाई के लिए ट्वीट कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन आज मुझे बताएं कि आपके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कौन बोला? रिजवान से जब सवाल किया गया कि क्या आप मिस करेंगे फखर को, उसने कहा हाँ जी मैच विनर बॉलर है। और ये रवायती जुमले होते हैं, ये मैं तो अरसे से सुन रहा हूं कि हाँ यार ये खिलाड़ी जो है वो हमारे माइंड में है, जब इसका नंबर आएगा। अबे परफॉर्मेंस अब दे रहा है,
तू हमें बता रहा है जब नंबर आएगा वो आंखों देखी तो फिर वो गई। तो बात यह कि आपको भी ट्वीट करने से, बोलने से पहले सोचना समझना चाहिए था। आपने अपने जो भी आपके चीजें थी वो आप पीसीबी में, और लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होते हैं तो भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं होता है कि पीसीबी सिर्फ आपको पैसे दे रहा है, बल्कि आप उस इदारे के कुछ कानून कवानीन करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी जॉब है, आपको पैसे मिल रहे हैं, तो जब आप उस इदारे का नज़्म ज़ब्त बरकरार नहीं रखेंगे तो फिर यकीनन आपके लिए प्रॉब्लम होती है। और बहरहाल कुछ बर्फ पीसीबी की तरफ से भी पिघली है, खबरें आ रही हैं, और कुछ इधर से भी हुए, तो आने वाला वक्त बड़ा अच्छा है। फखर जमान जल्द पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा होंगे, और मुझे तो लग रहा है कि एक दो मैचों में अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई परफॉर्मेंस गड़बड़ हुई तो फखर को फौरी तौर पे ऑस्ट्रेलिया ना बुला लिया जाए, लेकिन उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। और रिटायरमेंट लेने की भाई कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आपकी क्रिकेट बाकी है, और आपकी क्रिकेट ऐसी है, और मैं समझता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अगर फखर टीम का हिस्सा नहीं होगा तो आपका बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द फखर जमान पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा होंगे और उस हद तक हो जाओ शार्ट।